सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे ये बताएं कि ये जो हॉस्पिटल है ये आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आवाम को सहूलत देने के लिए है। जी जी। आपने कहा कि हमारे पास इतनी तादाद में मेडिसन मौजूद नहीं होती, इसकी वजह क्या है, इतनी तादाद में क्यों नहीं होती? अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़मर्रा की बेस पर आपके पास कितने ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और आप उनकी रहनुमाई कैसे करते हैं? अगर किसी शख्स के घर में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, किसी का जानवर ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो आपकी टीम का क्या रोल प्ले होता है? जानवर नहीं बच रहा है, उसकी जो हालत है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो अगर उसको ज़बह किया जाए तो उसका गोश्त कितना कारआमद और मुफीद है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? शम्स मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं मौजूद हूँ कोटली शहर के अंदर और वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर। आए रोज़ जो जानवरों में बीमारियाँ पाई जाती हैं और क्यों जानवर मर रहे हैं, इसकी हतमी वजह क्या है, डॉक्टर लताफ़त साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करूँगा और इनसे जानूँगा कि इस बीमारी की हतमी वजह क्या है और दिगर जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएँ कि आए रोज़ ये जो जानवर हैं ये बीमारियों से मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं और इसमें आपका क्या रोल प्ले है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस हवाले से आवाम को आगाही के लिए आपने हमसे रब्ता किया है। हम भी अपनी तौर पे असल में ये जो बीमारी है आजकल आई हुई है बहुत ज़्यादा, ये जानवरों में ये बहुत इन्फेक्शस डिजीज़ है। ये फैलती बहुत जल्दी है क्योंकि ये क्लोज़ कंटेक्ट से फैलती है जानवरों के। ये मक्खी, मच्छर, चीचड़ वगैरह से भी फैल सकती है। तो ये बेसिक बीमारी जो वायरल है, ये वायरस की वजह से होती है। इसको कहते हैं LSD या लिम्पी स्किन डिजीज़। ये पाक्स रेडिस एक वायरस है, उससे फैलती है। उसमें जानवर को बुखार बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पूरे बदन पे निड्यूल्स या फोड़े कह सकते हैं आप, जो हम कहते हैं ज़बान में फोड़े निकल आते हैं। तो वो जानवर शुरू में बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो उस दौरान अगर ये बीमारी लग जाए तो उसमें साथ और बीमारी का आने का खतरा होता है। इस बीमारी से जानवर मरता नहीं है, लेकिन इसकी कंट्री की इन्फेक्शन हो जाए तो उससे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उससे जानवर सर्वाइव नहीं कर सकता। उसमें एक दुक्का वो जानवर मरते भी हैं। लोगों के नुकसान हुआ इसी वजह से कि लोगों ने शुरू में इसकी इलाज नहीं करवाया और अपनी तरफ से खुद इलाज करते रहे हैं। तो बेहतर इसमें बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है ये करें कि सबसे पहले इसका जानवर को बुखार कंट्रोल करें। उसका जब भी आपको ज़ाहिर हो कि ये बीमारी आ गई है, उस पर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। हम उसका एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाते हैं इसको, प्लस हम डिटोल का स्प्रे वगैरह भी करवाते हैं जानवरों पे। तो ये काफ़ी से फ़ायदा होता है लोगों को। साथ साथ हम दूसरा काम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास वैक्सीन आ गई है इसकी LSD की, तो वो भी कुछ हम जो सिद्धमा जानवर हैं उनको आजकल वो भी शुरू की हुई है वैक्सीन की। तो लोगों को हमारी तरफ से ये पैगाम है कि लोग जो सेहतमंद जानवर हैं उनको वैक्सीन करवाएं और जो बीमार हैं उनका इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि रोज़मर्रा की बेस पर आपके पास कितने ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और आप उनकी रहनुमाई कैसे करते हैं? अगर किसी शख्स के घर में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, किसी का जानवर ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो आपकी टीम का क्या रोल प्ले होता है? हम बेसिकली वो ट्रीटमेंट करते हैं उसकी जानवर की। हम जो है ना उसको बुखार कम करने की दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसको एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो ये तो इसका टाइम ड्यूरेशन बीमारी का कम से कम 2 हफ्ते तो है। शुरू में 4-5 दिन तो बहुत मुश्किल होते हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता जो जानवर सर्वाइव कर जाता है वो 2-3 हफ्ते बाद जाकर रिकवर करता है। तो ये टाइम टेकिंग टाइम है, बीमारी है। तो इसमें थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है, थोड़ा जानवरों पे थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। मेडिसन सारी बात है वो प्राइवेट ही मिलती है, हमारे पास तो ऐसी इतनी मेडिसन वाफर मकदार में नहीं है, वो हम बाज़ार से परचेज़ करके लगाते हैं। तो ये है कि जो जानवर बीमार जो है, तो हमारा पैगाम यही है कि फार्मर्स को कि वो एक तो जानवरों को जो चीचड़ वगैरह या मक्खी मच्छर से थोड़ा उसका कंट्रोल के लिए कोई इक़दाम करें, उसके कोई स्प्रे वगैरह करवाएं। प्लस जो बीमार हो जाए जानवर उसको अलग रखें, उसको हम सेहतमंद जानवरों के में मिक्स ना करें ताकि दूसरे जानवर जो उससे बीमारी से बच सकें। अगर ऐसा हो जाए कि अगर जानवर नहीं बच रहा है, उसकी जो हालत है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो अगर उसको ज़बह किया जाए तो उसका गोश्त कितना कारआमद और मुफीद है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? ठीक, इस सिलसिले में वैसे मेडिकली तो गोश्त में कोई मसला ऐसी बात नहीं है। गोश्त का काबिल इस्तेमाल हो सकता है, गोश्त खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हमारा कुकिंग मेथड ऐसा है उसमें तो वैसे भी ये जो वायरस है ना ये जूनेटिक डिजीज़ नहीं है, ये एनिमल का वायरस है और उसी को बीमार करता है जानवर, इंसानों में ये नहीं फैलता। तो लिहाजा गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसको बाज़ होता है इसकी स्किन जो ज़्यादा ख़राब हो जाए तो थोड़ा गोश्त पे जो उसकी अपीयरेंस जो है तो सही नहीं लगती, तो वो
इतना ख़राब हो गया तो फिर तो इस्तेमाल ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मसला है तो गोश्त खाने से इसमें बीमारी इंसानों में मुश्किल नहीं हो सकती है। अच्छा सर, 2 सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे ये बताएं कि ये जो हॉस्पिटल है ये आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आवाम को सहूलत देने के लिए है। आपने कहा कि हमारे पास इतनी तादाद में मेडिसन मौजूद नहीं होती, इसकी वजह क्या है, इतनी तादाद में क्यों नहीं होती? बस ये तो फिर हुकूमत वाले को बंदा जो बता सकता है। हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो बहुत 8-10 जनों की मैक्सिमम साल में जो हमारे पास आती है मेडिसिन इतनी होती है, तो हमारे 10 तो रोज़ के केस आ जाते हैं इधर। तो कभी आपने कंप्लेन नहीं की कि हमारे पास जो है वो मेडिसिन जानवरों के लिए ज़्यादा नहीं है, लोग कंप्लेनें करते हैं या इस तरह के, इस पर कभी आपने अपने अदारों से बात नहीं की? हम बात करते रहते हैं, हमें तो उनको पता भी है कि हम जो बजट एलोकेट करते हैं उनको पता है कि हम क्या देते हैं मेडिसिन, हमारे इनके पास क्या जाती है। उस हवाले से तो हम कंप्लेंट ना भी करें तब भी उनको पता है कि हमने क्या इशू किया है इनको, तो वो इस हिसाब से हमारे 6 महीने बाद या साल बाद कोटा आता है, वो में आपको बताया कि 8-10 जानवरों तक मदद होता है, इससे ऊपर नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है जो जानवर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ये वायरल बीमारी है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है, लोगों के मतलब है बहुत बड़ा है, तो यही बात है, कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो ज़ाहिर बात है मेडिसिन हमारे इतना न कोई भी महकमा हेल्थ नहीं कर सकता, इतने अफोर्ड तो हम कहाँ इतना उनको फिर फैसिलिटेट कर सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं जो उनका कम से कम खर्च हो और उनका इलाज हो सके जानवरों का। क्या मैसेज देंगे अपने अदारों को जो आपको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लोगों को क्या मैसेज देंगे जानवरों की लुक आफ्टर के लिए? यही है कि हमारे यहाँ में मेडिसिन दी जाए ज़्यादा मकदार में, ताकि लोग गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके। और प्लस ये है कि वैक्सीनेशन जो है ना, हम लोगों को से भी कहेंगे और महकमे से भी कहेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया की जाए, ताकि हम उनको आभासी तौर पर वैक्सीन लगा सकें, ताकि उनके जानवर बीमार न हों। वैक्सीन हो जाए बेहतर है, बजाय इलाज के जाने कि हम पहले वैक्सीन कर लें ताकि वो बीमार ही न हो। बहुत शुक्रिया जी। ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने अपनी जो मालूमात है, तो ये जो कोटली ज़िला कोटली है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा ज़िला है। यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों का हमेशा जो है अबहाम रहा है कि जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, और अदारों से और जो काबिल एहतराम अदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कोटली शहर, ज़िला कोटली आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला है, इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए, और जो हमारे यहाँ पर कोटली आज़ाद कश्मीर वेटनरी डॉक्टर हेल्थ वर्कर के जितने भी मामलात हैं उनको जो मेडिसिन है मुहैया की जाए, ताकि ज़िला कोटली भी खुशी से फूले फले। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।